Hello, my dear friends, aspirants for UPSC examination, and more importantly for APFC, ALC, AAO and other EPFO examination. आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ एग्ज़ाम डेट की। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं ग्रुप में, यूट्यूब के वीडियोस में, इंस्टाग्राम में, हर जगह कि सर APFC का या ALC का या AOEO का एग्ज़ाम कब होगा, राइट। और ये बड़ा जेन्युइन सवाल भी है और बहुत एंग्जाइटी भी होती है। तो आज इसका जो जवाब है मैं आप लोगों को बड़े साइंटिफिक तरीके से दूंगा। साइंटिफिक तरीका कैसा कि पहले मैं बताऊंगा कि ये हमारे मन में सवाल क्यों आ रहा है, ठीक। और अगर ये सवाल आ रहा है तो इसका आंसर कैसे ढूंढा जाए या इसकी इस क्यूरियोसिटी को कैसे ख़त्म किया जाए और कैसे अपना पूरा दिमाग पढ़ाई में लगाया जाए। तो ये आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं साइंटिफिक स्टडी जिसकी बात करने वाला हूँ उसके लिए ये एक बुक है, ठीक, शायद आपको दिख रही होगी। इस बुक का नाम है मैन सर्च फॉर मीनिंग, ठीक। तो ये बुक लिखी है विक्टर ई फ्रैंकल ने और ये बहुत ही अच्छी बुक है। विक्टर ई फ्रैंकल के बारे में मैं आपको एक बता देता हूँ कि ये एक प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी एंड साइकेट्री थे यूनिवर्सिटी ऑफ वियना मेडिकल स्कूल में 1997 तक, जब तक इनकी डेथ नहीं हुई। और इन्होंने सबसे मेन बात की जो कंसंट्रेशन कैंप होता था, राइट, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो हिटलर जिसमें कंसंट्रेशन कैंप में लोगों को रख के गैस चेम्बर में जिंदा जला दिया करता था, उसमें इन्होंने टाइम दिया, वहाँ पे थे ये और सर्वाइव किया। तो उस टाइम की जो फीलिंग थी वो इन्होंने इस बुक में लिखा है। बहुत अच्छा रीड है, बहुत बढ़िया मोटिवेशनल बुक है और बहुत कुछ सिखा देगी। आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसका लिंक भी मैं दे दूंगा। लेकिन अभी जो इस वीडियो के लिए, जो इस टॉपिक के लिए कि डेट कब है, उससे के लिए मैं बस एक क्लू इस बुक से लेना चाहूँगा जिससे आपको पता चले कि हमारे अंदर ये क्यूरियोसिटी क्यों आ रही है कि एग्ज़ाम डेट कब है। तो इस बुक में एक पेज में एक लिखा हुआ है रेफरेंस, उसमें मैं बताता हूँ आपको पढ़ के, आप भी चाहो तो पढ़ लेना। पेज नंबर 81 है। इसमें लिखा है इट इज अ पेक्युलियरिटी ऑफ अ मैन दैट ही कैन ओनली लिव बाय लुकिंग टू द फ्यूचर, है ना। इसको बोलते हैं सब स्पेसी अटर्निटेटिस, राइट। तो बस इतनी लाइन है। उसके आगे फिर उन्होंने पूरी कहानी बताई। इसका मतलब ये है कि इंसान का जो दिमाग है वो ऐसा होता है कि उसको फ्यूचर के बारे में जानना ही जानना होता है, ठीक। तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि एग्जाम कब है। इसमें आपका ये दिमाग की गलती है, राइट, एक हमारे वायरिंग की गलती है। तो क्योंकि हमारा दिमाग चाहता है कि गोल पता चल जाए, टारगेट पता चल जाए और हम उस हिसाब से काम करें, राइट। और इन्होंने आगे की पूरी कहानी बताई। और आप चाहे तो छोटा सा एग्जाम्पल समझ सकते हैं। हम एक बस में बैठते हैं, हमको किसी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना होता है। जो कभी इस चीज़ को मेरे को इसलिए पता है क्योंकि जब मैं ये इस वाले पेज को पढ़ रहा था तो बस में ट्रैवल कर रहा था, तब मुझे तुरंत ये रिलेट किया मैंने कि बैठते ही मैंने पूछा कि स्टेशन भी कब पहुंचेगी, राइट, कब पहुंचाओगे। कंडक्टर जो था वो थोड़ा इरिटेट भी हो गया क्योंकि हर कोई उससे वही सवाल पूछ रहा था कि आप फलानी जगह कब पहुंचोगे, फलानी जगह कब पहुंचाओगे। तो मुझे लगा कि यार दिमाग में ऐसी वायरिंग ही होती है कि उसको जानना होता है, ठीक। तो ये एक साइंटिफिक रीज़न आप समझ लीजिए कि आप जो आ रहा है वो बहुत जेन्युइन है। लेकिन अब इसका जवाब सुनिए कि एग्ज़ाम है कब। तो इसका जवाब किसी के पास नहीं है, किसी को नहीं पता कि एग्ज़ाम कब है। सब यही आकलन लगा रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज 4-5 महीने बाद, ठीक है, जुलाई में, अगस्त में हो सकता है। और इसके पीछे बेसिस ये है कि यूपीएससी जो एक टेंटेटिव लिस्ट देती है एग्जाम्स की, उसमें कुछ रिजर्व डेट्स रहते हैं। रिजर्व डेट्स में जुलाई में है कुछ रिजर्व डेट्स, तो लोग ये स्पेकुलेट कर लेते हैं कि शायद जुलाई में एग्ज़ाम होगा। और प्रोबेबिलिटी भी है कि जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले ASIC का भी था, आपको पता है, जिसका हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया था डिप्टी डायरेक्टर एग्जाम के लिए। उसमें भी यही था कि कब होगा और फाइनली जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था, राइट। तो आप ये मान के चलिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जुलाई में एग्ज़ाम है, भले ही आपको कोई बताए या ना बताए, और आप उस हिसाब से इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिलीव मी। मैं कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरे दोस्त सेलेक्ट हुए हैं इस एग्ज़ाम में, APFC में, AOEO में, LEO में। वो सिलेक्ट होकर आज बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, लग्जरी लाइफ, ऑफिसर रैंक उनके पास है। जहाँ पे जाते हैं, एक मेरा दोस्त मेरे एरिया में ही था, शहडोल एक जगह है, वहाँ पे था,
मतलब वो SCCL कोल इंडिया का पार्ट था जहाँ पे वो था। तो जैसे ही ऑफिस विजिट में जाता था, मतलब आप यकीन नहीं कर सकते उसके लिए जो स्नैक्स आते थे, तो उसमें काजू बादाम पिस्ता जो भी फ्रूट्स खाना है, जूस, ये सारी चीज़ें, सारे बड़े बड़े GM, एरिया मैनेजर, पर्सनल एरिया मैनेजर आगे पीछे लग जाते थे उसके। तो इस टाइप की लग्जरी इस एग्ज़ाम में, इस पोस्ट में है। ठीक है, तो आप इस बात से अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय कि एग्ज़ाम कब होगा, मैं तब पढ़ना चालू करूंगा या करूंगी, ज़्यादा अच्छा ये है कि हम मान के चलिए कि जुलाई में एग्ज़ाम है और जितनी ताकत हो उतनी ताकत आप झोंक दीजिए। दो तरीके हो सकते हैं कि आप बैलेंस करके चले, अगर आप UPSC के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो साथ में कुछ टाइम इसके लिए दें। लेकिन जो लोग सिर्फ APFC, AOEO एंड LEO, ALC इन सब एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको तो मुझे लगता है कि पूरी मेहनत लगा देनी चाहिए, पूरा जितना भी जोर हो सकता है 4-5 महीने में लगा देना चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये आपके लिए कि आप यकीन नहीं कर सकते। लाइफ चेंज हो जाएगी। बहुत लाइटली नोट में कह रहा हूँ कि जिनकी शादी नहीं हो रही है, स्पेशली लड़कों की, और जिनकी एज हो गई है, बहुत अच्छी जगह शादी हो जाएगी, बहुत अच्छी वाइफ मिल जाएगी, और भी जो आपके मन के अरमान होंगे सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें इस एग्ज़ाम के बाद हो सकती है। आई एम नॉट सेलिंग यू होप, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि कोई मैं ऐसी हवाबाजी में बातें नहीं कर रहा हूँ। एक खुद ऐसा इंसान जिसने अपनी जवानी UPSC की प्रिपरेशन करते करते बर्बाद कर दी है, वो इंसान एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा है, तो शायद आपको यकीन हो, कन्विक्शन है, और मैंने साइंटिफिक एविडेंस तो बता ही दिया है कि क्यों ऐसा होता है। तो बहुत डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन में लग जाइए, बिना इस बात की चिंता किए हुए कि एग्ज़ाम कब है। एग्ज़ाम जब होगा होगा, आपकी तैयारी परफेक्ट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर का आप जो कट ऑफ देखेंगे APFC का, बहुत हाई कट ऑफ था। तो ये बात तो मान के चलिए कि लोग जी तोड़ के मेहनत कर रहे हैं, कोई इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं होने देना चाहता। सारे कोर्स खरीद लेते हैं, सारी टेस्ट सीरीज जो लॉन्च होती है खरीद लेते हैं, और इसका एडवांटेज मिलता है। इफ़ यू कैन अफोर्ड इट तो 2-4 कोर्स, एक आध टेस्ट सीरीज वगैरह खरीद के उसकी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, डेफिनेटली एडवांटेज मिलता है। जब टेस्ट सीरीज की बात निकली तो मैं ये बता दूं कि हम भी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। अप्रैल में टेस्ट सीरीज आ जाएगी हमारे ऐप में, वो टेस्ट सीरीज हमने लाइव कर दी है। तो अभी अगर आप टेस्ट सीरीज परचेस करते हैं तो इसका एडवांटेज ये है कि बहुत कम रेट में आपको, बहुत नॉमिनल रेट, 499 699 में कॉम्बो, ऐसे रेट में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसका एडवांटेज आपको लेटर स्टेज में होगा। अगर बाद में आप लेते हैं तो उस समय हो सकता है कि हम कुछ रेट बढ़ा दें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव पेशेंस, वर्क हार्ड and don't miss this opportunity. Thank you once again.